नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल और इस समय मेरे जो पीछे भीड़ देख रहे हैं ये अपनी व्यथा लेकर आज हरियाणा की गूंज के कैमरे के सामने एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि शिव चौक फतेहाबाद के शिव चौक एरिया में हम इस समय मौजूद हैं। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, ये आज अपनी व्यथा सुनाने के लिए हरियाणा की गूंज के कैमरा के सामने एकत्रित हुए हैं। मैं आपको इनकी व्यथा के बारे में बता देता हूँ। पिछले 1 महीने से जन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के कारण इनके घरों में जो पीने के पानी की सप्लाई हो रही है वो इस पानी की सप्लाई हो रही है। कैमरे के माध्यम से कैमरामैन को कहना चाहूंगा एक बार जूम करके दिखा दे। आप देख लीजिए, इस पानी की शक्ल देख लीजिए। इस पानी को अगर आरओ छोड़िए, फिल्टर कर लीजिए, लेकिन इसकी शक्ल जो कि तो रहेगी। सीवरेज मिला हुआ पानी है, दूर दूर तक दुर्गंध आ रही है इस पानी से, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हमने जब यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ शिवनगर के बाशिंदों से जब हमने ऑफ कैमरा पर बात की तो इन्होंने कहा कि पिछले 1 महीना से हम ये पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लगातार सैकड़ों चक्कर हमने जन स्वास्थ्य विभाग के काट लिए हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, करने कराने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। माता जी बैठी है जो चलने में भी असमर्थ है, लेकिन आज अपनी व्यथा सुनाने के लिए अपने घर के बेडरूम से हरियाणा की गूंज के सामने प्रस्तुत हुई है। हरियाणा की गूंज के सामने आइए, आप देखिए एक बार फिर से नज़दीक से। कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि नज़दीक से दिखा दीजिए इस पानी को, ताकि जन स्वास्थ्य विभाग के एसी कमरों दफ्तरों में बैठे अधिकारियों की आंखें खुल जाए, हरियाणा की गूंज की आवाज़ उनके बहरे कानों तक पहुंच जाए। मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार, 1 महीने से मैं आपको, जब पिछले 1 साल से कोविड-19 के कारण पूरा देश जूझ रहा है, इस बार जब मार्च के अंदर दूसरी लहर आई थी तो हर आदमी डर गया था। जहां सरकार ने तरह तरह के प्रबंध करने के दावे किए तो वहीं जन स्वास्थ्य विभाग है जहां हम दूसरी लहर खत्म होने की कगारी की बात कर रहे हैं, बीमारी से निजात पाने की बात कर रहे हैं, तो जन स्वास्थ्य विभाग, अब कोरोना से तो हम निपट लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, चाहे राज्य का स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, चाहे मिनिस्ट्री का ले लीजिए, हर स्वास्थ्य विभाग ने अपना जी जान लगा दिया कोरोना से निपटने के लिए। तो वहीं फतेहाबाद जन स्वास्थ्य विभाग ने सरकार के दावों को पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ी है। मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा दुर्गंध दूर दूर तक, यदि बात करूँ तो 100 फुट नहीं, 200 फुट नहीं, 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर के एरिया में इस छोटे से टब में भरे हुए पानी की दुर्गंध फैली हुई है। आखिर क्यों जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आंखें जो बंद है, क्यों उनके कानों में इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जबकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 1 महीने से वो शिकायतें कर करके थक चुके हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, हमारे वार्ड नंबर 11 के अंदर नगर पालिका का जो वार्ड है 11, तो इतना गंदा पानी आ रहा है। 1 महीने से हम बार बार जन स्वास्थ्य विभाग से, एक्शन साहब से कंप्लेंट कर चुके हैं। सीधा आश्वासन दे देते हैं जी हो जाएगा हो जाएगा। आज तक हमारा कोई पानी ठीक करने नहीं आया, तो इसलिए मैं गंदा पानी पीने को बहुत मजबूर है। तो आपने शिकायत कब कब और कहाँ कहाँ दी है? चंडीगढ़ भी की है टोल फ्री नंबर पे, और 5 दिन पहले यहाँ की है एक्शन साहब को। तो क्या कहते हैं एक्शन साहब? आश्वासन दे देते हैं भाई पानी आपका ठीक हो जाएगा, बंदे भेज देंगे, ठीक करवा देंगे। आज तक तो कोई आया नहीं। क्या नाम है आपका? रमेश ढींगड़ा जी, पूर्व पार्षद। माता जी क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, गंदा पानी आ रहा है, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। उल्टियाँ, लूज मोशन, कई टाइम से बीमार हो रहे हैं। बच्चे बीमार हो गए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार है। इतनी दुर्गंध आती है, दूर से खड़े होते तो बहुत दुर्गंध आती है। कितने दिनों से समस्या आ रही है? महीना हो गया है हमारे को। तो आप कभी शिकायत करते हैं तो कुछ क्या जवाब मिलता है वहाँ से? कोई जवाब नहीं मिलता। हाँ आएंगे ठीक करेंगे, आएंगे ठीक करेंगे, कोई जवाब नहीं मिलता। देख लीजिए आप, हम कितने बीमार, व्यथा देख लीजिए आप इनकी। ये व्यथा इनकी करने के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मात्र जन स्वास्थ्य विभाग इनकी इस व्यथा का जिम्मेवार है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के कारण शिवनगर चौक के जो वासी हैं पिछले 1 महीने से सीवर वाला पानी पीने को मजबूर है, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम आपको पानी की सप्लाई दे रहे हैं, पानी जैसा भी आ रहा है आप उसे पीजिए ना पीजिए, वो आपकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी पानी सप्लाई करना है। लेकिन देखिए आप नाकामी देखिए, इन्होंने शिकायत लोकल स्तर पर ही नहीं है बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनी शिकायत को पहुंचाया है। चंडीगढ़ के टोल फ्री नंबर जो सरकार ने जारी किए हुए हैं वहां तक भी अपनी शिकायत पहुंचाए को इनको लगभग 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर भी शिकायत का निपटान करने के लिए अधिकारियों के पास समय नहीं है। आखिर क्यों किसकी शय से ये अधिकारी हैं जो काम करने
के लिए मजबूर नहीं है? क्यों आखिर जनता मजबूर है पानी पीने के लिए? क्यों आखिर जनता को मजबूर होना पड़ता है अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए? आखिर वो बैठे किस लिए हैं? जो बंद ऐसे कमरे में बैठे हैं वो जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से इन लोगों को आश्वासन देता हूं कि आज आपने हरियाणा की गूंज के कैमरा के सामने जो अपनी व्यथा सुनाई है, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी इस समस्या का समाधान आज ही करवाया जाए, क्योंकि हरियाणा की गूंज जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है, जन समस्या की आवाज बनकर प्रमुखता से उठता है और उसका समस्या का निवारण कर कर ही दम लेता है। हम अभी लाइव कैमरा पर ही शिवनगर वासियों के सामने जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ ओम प्रकाश से बात करते हैं और उनसे जवाब लेते हैं कि आखिर कारण क्या है कि क्यों नहीं 1 महीने से उनकी नींद खुली, 1 महीने से क्यों नहीं उनके कानों में इनकी आवाज पड़ी, आखिर इसका कारण क्या है। एसडीओ साहब नमस्कार। एसडीओ साहब नमस्कार। हाँ जी सर, हरियाणा की गूंज से पत्रकार तरुण गोयल बातचीत कर रहा हूँ। हाँ जी सर, लाइव कैमरा पर आप इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस समय फतेहाबाद के शिवनगर चौक में सर मौजूद हैं और वहाँ पर पिछले 1 महीने से जो पानी की सप्लाई आ रही है वो सीवरेज युक्त पानी की आ रही है। कारण क्या है सर? वो ऐसा है, मेरे पास वाटर सप्लाई फतेहाबाद की नहीं है, ना सीवर है ना वाटर सप्लाई है, दूसरे हैं एसडीओ हमारे, मेरे पास नहीं है। क्षमा कीजिए सर, कौन से एसडीओ आप बताएंगे सर? सर मैं उनको कह रहा था कि आपने मेरा नंबर नहीं, किसका, कौन से एसडीओ सर? क्षमा कीजिएगा, कौन से एसडीओ साहब है? नंबर दे दीजिएगा उनका। देखता। हाँ जी सर, नंबर अभी नंबर दे रहे हैं। एसडीओ साहब के पास चार्ज नहीं है, इनके पास ओम प्रकाश जी के पास, जिनके पास पहले चार्ज था शायद, लेकिन अब इनके पास चार्ज नहीं है। हम इनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संबंधित एसडीओ है उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक्सीएन थे पहले आदर्श सिंगला जी, उनका रात को तबादला हो गया है, उनकी जगह जो नए कार्यकारी अधीक्षक अभियंता आए हैं उन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया है, वरना उनसे भी हम हरियाणा की गूंज के कैमरे पर स्पष्ट जवाब लेते कि आखिर इनकी आवाज़ जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों यानी कि आपके कानों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। अगर पहुंची है तो सुनने में रुचि क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो ये बीमारी फैलाने का जिम्मा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ले रखा है, कल को इससे कोई अनहोनी हो जाती है उसकी जिम्मेवारी क्या जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लेंगे? ये मैं इनकी बड़ी ही सूझबूझ मानता हूं, जो इन्होंने आज तक भी सिर्फ और सिर्फ नरमी से उनके साथ पेश आकर अपनी बात रखी, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगी है। यदि कोई प्रदर्शन कोई करता है तो उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमने इनको आकर स्टार्टिंग में ही ये समझाया था कि आप किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह का हू हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए हर आदमी को अधिकार है, लेकिन हू हल्ला करना किसी भी बात का समाधान नहीं है। इसलिए मैं हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अपील करता हूं कि आप जल्द से जल्द हरियाणा की गूंज की आवाज़ को सुनकर इनकी समस्या का समाधान करवाइए, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप लोगों का कर्तव्य है, इनका अधिकार है। शिवनगर शिव चौक के वासियों का जो अधिकार है साफ पानी पीने का अधिकार है, और जो आपकी ड्यूटी बनती है, आपका जो कर्तव्य है वो साफ पानी देने का है। एसडीओ साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, हरियाणा की गूंज लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, शिवनगर में इस समय मौजूद हैं, लाइव शिव चौक में हम इस समय मौजूद हैं, बीमा बस्ती शिव चौक में। यहाँ के लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है आपके प्रति, सीवरेज युक्त पानी इनके सर सप्लाई हो रहा है, कारण क्या है? माननीय, ऐसा है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन करा है, मेरे पास अतिरिक्त चार्ज आया है। पहले जो यहाँ पर एसडीओ साहब थे वो यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं और मैंने अभी ज्वाइन किया और मेरी संज्ञान में ये बात नहीं है। आपने अभी बात बताई है, मैं अपने संबंधित निष्ठ अभियंता को इस बारे में आदेश देता हूँ और जो भी होगा समस्या होगी वो हम शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र करने की कोशिश करेंगे, उसको हल करने की। सर, हरियाणा की गूंज के कैमरे में जो पानी है वो कैद हो चुका है, आपने अभी चार्ज लिया है, हम आपकी बात से सहमति हैं। आप फतेहाबाद की जनता के मन में विश्वास जगा दीजिए कि आपने जो चार्ज लिया है आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आप वायदा कर दीजिए। आज सर मैं वायदा मौखिक तौर पे ना करके आपको यही कह रहा हूँ, एक वायदा निभाने की बात है कि जब आप वायदा निभ जाएगा तब आप देखिए।
बहुत बड़ी बात एसडीओ साहब ने कह दी है कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, न कि बात करने में। बहुत अच्छी बात की है। मैं शिव चौक के वासियों को कहना चाहता हूं कि एसडीओ साहब ने बड़ी ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह काम करके दिखाएंगे, उसके बाद आपके कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष भी रखेंगे। हालांकि एसडीओ साहब ने बहुत अच्छी बात की है। हरियाणा की गूंज की टीम की ओर से मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, जो शिव चौक के वासियों की समस्या को उन्होंने सुना और हरियाणा की गूंज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा कि वह इसका जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।